बिहार में जिसे लालू प्रसाद यादव ने मेटल कहा था, आज उसी कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बिशनपुर हनुमान नगर के जमशेद मार्केट में रखा गया। हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर स्थित जमशेद मार्केट में सैकड़ों लोगों ने यहां पे आकर के श्रद्धांजलि अर्पित की उमाधर प्रसाद सिंह को, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, वर्तमान एमएलसी अब्दुल बारिक सिद्दीकी, बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव और यहां तक कि गौरव राम अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके चुनाव में पप्पू सिंह और कई जनगणमान्य लोग सभी उपस्थित थे और सभी ने कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह को याद किया। यहाँ तक ये भी सभी ने कहा कि ये एक ऐसे विधायक थे मिथिलांचल में, दरभंगा में, कि प्रशासन तक उनके नाम से कांपती थी, क्योंकि वो काम करते थे जनता के लिए। जब जनता का राज होता था तो दौड़ते थे वो जनता के लिए, और जनता के लिए अनशन भी बैठा करते थे। अशोक पेपन के भी कई सारे किस्से सभी ने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह को जब श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों ने मन से क्या कुछ कहा उनको लेकर के। इस मौके पे आयोजक नितेश सिंह उर्फ मुन्ना जी ने भी इस विचार को साझा करते हुए कहा कि कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह उनके आदर्श है, हम चाहते हैं उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाए। वे एक सच्चे, ईमानदार और सांस्कृतिक मूल्यों से ओतप्रोत नेता थे, जिन्होंने सदैव समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की भी चिंता की। सुनिए क्या कुछ कहा अन्य लोगों ने कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह के स्मृति के श्रद्धांजलि सभा में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उनके किए हुए अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना और उनके किए हुए कार्यों को पूरा करना। बहुत दिनों से हम लोग नहीं आगे बढ़ पाए, अब कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो बचा हुआ कुछ अधूरा सपना है उसको आगे चल के पूरा करें। जनता का सेवा जिस ढंग से उन्होंने किया उसी ढंग से जनता का सेवा हम भी आगे करते रहे। अभी तक तो 2 बार रह चुके हैं। जी जी। क्या भूमिका थी समाज के लिए? समाज के लिए, समाज में वो गरीबों के मसीहा बन के रहे हैं, सिर्फ गरीबों के सेवक बन के रहे हैं। वो कभी विधायक बन के नहीं रहे, सिर्फ गरीबों की सेवा किया है। गरीबों में एक अमिट छाप उमाधर सिंह का रह चुका है। जी। क्या नहीं लगता है कि उनके जाने के बाद उनके जैसे विधायक की कमी लोगों को? बहुत कमी है क्षेत्र में, ये कमी आप जाएंगे तो मिलेगा। क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी खलती है, जो आज जनता हम लोग को पाती है। उनके जाने के बाद ये पूरा जनता वीरान हो गया है यहाँ। अभी कुछ उनके साथी क्या है कि जब वो जाते थे तो अधिकारी हर गरीब जनता का काम करते थे, अब अधिकारी सुनते नहीं। जी जी, वो सही बात है। उनको न जीत की कभी खुशी रही, न हार का गम रहा। उनको अपने आप में वो क्षमता था कि जनता का सेवा के लिए वो तत्पर रहते थे। आप उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, समाज सेवी की। जी जी। क्या आने वाले समय में आपको समाज के बीच में कोई प्रतिनिधि देखा जाएगा? जिस तरह वो समाज के लिए सेवक बन के रहे, हम भी सेवक बन के ही रहना चाहते हैं। तो क्या उनके याद में कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से, या कुछ चाहते हैं होना चाहिए? सरकार से मांग यही करना चाहते हैं, सबों के लिए कुछ ना कुछ होता है, उनके लिए भी एक कुछ, जैसे एकमी चौक हुआ या कहीं भी उनका भी एक मूर्ति होना चाहिए, उनके नाम पर कुछ सड़क होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। क्या लगता है किस तरह के जो व्यक्ति थे, क्या उनकी पहचान नहीं मिल पाई है? उनको तो पहली बात, जिस तरह के व्यक्ति, उनको किसी के पहचान की जरूरत थी नहीं। जो सरकार को करना चाहिए वो आज तक उनके नाम पर कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं किया। वो सिर्फ गवर्नमेंट को मदद किया, उनको कोई आज तक मदद नहीं किया। आपका क्या परिचय? मैं नितेश सिंह हुआ, मेरा नाम नितेश सिंह हुआ, उनके हम पुत्र हुए। आज हम लोगों के पुरखा उमाधर बाबू का जयंती समारोह है और हम सभी लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आजीवन करते रहेंगे। वो एक ऐसे शख्स थे जिनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी। मुझे मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उनके विधायिका कार्यों में सहयोग करने का अवसर मिला और मैं उनको बहुत नज़दीक से देखा। जो वो व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था के रूप में अपने एक झोला में पूरे विकास की गाथाओं को लेकर के, गरीब गुरबाओं की आवाज को लेकर के, आम आवाम की आवाज को लेकर के घूमते रहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए, अपने लोगों की जो समस्याएं थी उसके निदान के लिए लड़ते रहते थे
और समय समय पर सरकार को समर्थन इसी रूप में देते थे, जो हमारा काम यदि कीजिएगा तो हम समर्थन देंगे और नहीं कीजिएगा तो हम वापस ले लेंगे। उनसे सीख लेने की जरूरत है। वो इस वजह से भी जरूरत है कि आज की राजनीति का ट्रैक बदला और उमाधर बाबू क्रांतिकारी या कई समाजवादी और समतावादी सोच की लड़ाई लड़े और उस लड़ाई के लड़ने में समझिए एक तरह से उन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया उमाधर बाबू। आज स्मृति सभा का जो कॉमरेड उमाधर सिंह हमारे जो गार्जियन थे उनका स्मृति सभा किया गया है उनके लड़के के द्वारा। इसमें जितने भी लोग आए उनके विचारों को रखा गया है। उनके विचार इतनी पूरे बिहार में जागृत थी कि उनके विचार को समझा जाए तो उनके पद चिन्हों पे चला जा सकता है। उनके विचार स्पष्ट दर्शाती थी कि जब लालू जी की सरकार गिर रही थी तो उन्होंने सरकार बचाने का काम किया था और उस समय समर्थन दिए थे, सिर्फ और कुछ भावना से नहीं, सिर्फ इस भावना से कि हम सरकार को बचाएं और लोगों के बीच जितने भी गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी माने जाते थे उनके बीच जाने का काम किया और सभी गरीब वंचित लोगों को हक मिले और उस वंचित हक को, गरीब को, मजदूर को हक दिलाने वाले में सबसे ज़्यादा नाम जाना जाता था तो वो हमारे कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह, दरभंगा मिथिला से कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह का नाम जाना जाता था। हमेशा गरीबों और वंचितों लोगों के लिए जाने जाते थे। गरीबों के हक की लड़ाई के लड़ने के लिए वो कहीं भी अनशन करने को तैयार हो जाते थे और बैठ जाते थे। हमेशा गरीब की लड़ाई के लिए कभी भी आप देखेंगे तो बहादुरपुर पहले हायाघाट विधानसभा में वो चुनाव लड़ा करते थे और गरीब की लड़ाई के लिए, वंचित लोगों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, समाज के लिए, सभी समाज के लिए वो हमेशा अपने हक विधानसभा से लड़ाई लड़के और विधानसभा में, सदन में मुद्दा उठाने का काम करते थे। आज उन्हीं के विचार को स्पष्ट दर्शाता है, उन्हीं के पद चिन्हों पर उनके लड़के के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा चला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा साथी हैं कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह के पद चिन्हों पर जाकर के काम करें। आपका परिचय? मेरा नाम आदर्श कुमार सिंह उर्फ राजा, प्रदेश महासचिव राजद, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, राजद बिहार। इनको विधायक मानते थे और आज क्या इस तरह की छवि वाले कोई विधायक है? सबसे पहले मैं आप चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह वो गरीबों मसीहा के नेता थे। वो जब विधानसभा से चुन के आए थे तो गरीब जनता के लिए जितने भी काम करते थे, हमने आंखों देखा हाल है। जब हम डीएमसीएच गए थे, एक बार हम बीमार पड़े थे, डीएमसीएच गए थे बीमार पड़े। उन्होंने जब अपने से खड़ा हो गए तो एक आदमी पर 5-5 डॉक्टर खड़ा होके और इलाज किए और सुरक्षित हम लोग को रिकवरी करके वो भेजने का काम करवाया। इससे अंदाज लगा सकते हैं जो कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह कितने काम करते थे, जनता के बीच हर समय हर संभव मदद में रहते थे। उनका आज बहुत दुख होता है जो अभी के समय में जो विधायक लोग हैं जो आते हैं जीत के, वो प्रखंड प्रमुख सब करते हैं के माध्यम बच्ची पंचायत ग्राम पंचायत हुए हैं, वो एक सामान्य मानव नहीं, महामानव के रूप में उनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। इसलिए कि नक्सली आंदोलन से लेकर के और दलीय राजनीति में जब उन्होंने प्रवेश की तो
तो एक बार हायाघाट कंस्टिट्यूएंसी से, एक बार बहादुरपुर से, एक बार 1985 में, एक बार 2000 से 2005 तक का ये उनका टर्म रहा। और जहां तक अधिकारी की बात आपने कही है, तो वो सामाजिक न्याय के लिए, गरीब गुरबों के लिए और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े जो बिल्कुल बेसहारा लोग थे, उनकी आवाज बन करके वो थे। और कहीं भी किसी तरह का जोर जुर्म होता था तो अधिकारियों पर सीधा प्रहार करते थे, बहुत मजबूती से लड़ते थे, इसलिए वो अधिकारी भी समझते थे। आज इनके जैसा कोई विधायक है पूरे बिहार में, दरभंगा में? देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब वो चुनावी राजनीति में जीत करके गए और महागठबंधन की, आज जो महागठबंधन की सरकार हमारी पार्टी है बिहार में, उस समय राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जानी जाती थी, है ना। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने कहा था कि माधर बाबू आप किस मेटल के बने हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही वो एक विशेष मेटल से बना हुआ मानव करार किया। अब है कि नहीं, वास्तव में उनके जैसा विधायक जो है दरभंगा जिला में अनमोल रतन होने का काम किया हम लोग। आज पूरे बेगूसराय कोर्ट से लेबर कोर्ट के तहत 500 करोड़ रुपया लाने का काम किए। कुछ यूनियन की तहत सत्ता के पक्ष के कारण जो अशोक पेपर मिल समाप्त नहीं। मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा कि उनके ऐसा कोई विधायक नहीं है, क्या उनके समय पे जो अधिकारी थे और जब ये जाते थे तो अधिकारी काम करते थे? बिल्कुल, उनके सामने अभी गेट लगा, जब पब्लिक जाता है कोई विधायक के पास, कोई एमपी के पास, तो गार्ड उनके पास जाने नहीं देता है। उनका दरवाजा जो है कोई गार्ड रहने का काम नहीं करता, खुला हुआ था। गरीब गुरबा, महिला, पुरुष, बच्चा, नौजवान, छात्र, नौजवान जो है सब जाने का काम, जो भी अगर उनको माध्यम से, कलम से काम होने का काम करता था वो वापस नहीं आता। इसीलिए माधर प्रसाद सिंह को इतना नाम जो है पूरे बिहार नहीं, 18 दिन जो है 85 में मिले थे, उस टाइम में जो अशोक पेपर मिल का जो चर्चा चला, 18 दिन जो है अनशन पर बैठने का काम किया माधर प्रसाद सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुनीलाल दास है। 90 से पहले से हम उनका जानते थे, वो हमारे गुरु हैं। सर, आप लंबा समय से कॉमरेड माधर प्रसाद सिंह के साथ रहे हैं, क्या अनुभव रहा और आज उनकी स्मृति सभा थी, क्या कहें? देखिए, कॉमरेड माधर प्रसाद सिंह के साथ है, वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। और आज मैं जो भी हूँ राजनीति के क्षेत्र में, तो उनके सिद्धांत पर काम करता हूँ, गरीब गुरबा का सेवा करता हूँ। और उनके होने के बाद जो है सो बहुत से कार्यकर्ता, उनका जो साथी था, जो विभिन्न दलों में भटक गए, आज उनकी समिति सभा कार्यक्रम था, मुझे आमंत्रण मिला, मैं इस कार्यक्रम में आया और बहुत से पुराने साथी सब आज सैकड़ों के तादाद में मिले, उनसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। और कॉमरेड जब जिस समय 2000 में राबड़ी देवी की सरकार बनी, उनको समर्थन दी और उनको कहा गया था कि आपका हायाघाट विधानसभा सीट कॉमरेड को हम छोड़ देंगे, लेकिन लालू जी ने सीट में उस सीट से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिए। और कॉमरेड ने एक बात बोले थे कि हमारे साथ लालू ठगा है, उसको भगवान ठग लेगा, और भगवान ने ही ठग लिया। उसी 5 वर्षीय के बाद उनकी सरकार की विदाई हो गई और आज लंबे संघर्ष के बावजूद भी उनकी सरकार हमें नहीं लगता है कि फिर बनने जा रहे हैं। विधायक जी कब से कब 2 बार रहे हैं विधायक? 85 से 90 रहे।